जीत जी का असर, किसान आंदोलन, 3 तलाक, सीए जैसे कई ऐसे मसले हैं जो यहां पर हावी रहते हैं और कई मुद्दों के अलावा सपा रालोद का गठबंधन कितना असरदार इन क्षेत्र में रह सकता है, खासतौर से इस जिले में। अब देखिए, ये जो 3-4 सीटों का आपने जिक्र किया है, जैसे चांदपुर है, चांदपुर भी अमरोहा से लगती हुई सीट है, उसके बाद बिजनौर सदर है, वो मुजफ्फरनगर से लगती हुई सीट है, नजीबाबाद है, नजीबाबाद का भी आप जिक्र कर रहे थे। नजीबाबाद बेसिकली बहुत पुराने समय से, कई दशकों से एक कम्युनिस्ट थे मास्टर राम स्वरूप, उनके खाते में जाती रही है और वो अपने दम पर वहाँ से जीतते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे फिर नजीबाबाद से एक बार विधायक बने, लेकिन फिर ये परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई और इस पर सपा बसपा का नंबर वाइज कब्जा रहने लगा। इस बार भारतेंदु चूंकि वहाँ पर बड़े नेता हैं, 2014 में बिजनौर से सांसद भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद और वो उत्तर प्रदेश की एक बार भारतीय जनता पार्टी में सिंचाई राज्य मंत्री भी रहे थे, तो वो वरिष्ठ नेता हैं और बिजनौर से परिसीमन के बाद पहले सांसद थे वो, उनको उतारा तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस सीट को लेना चाहती है। लेकिन इस सीट के समीकरण किस तरह से बन रहे हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर दलित, मुस्लिम और जाट मतदाताओं का बाहुल माना जाता है। इसी तरह से चांदपुर है, चांदपुर में भी सैनी मतों की संख्या बहुत है और वहाँ से सीटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी की कमलेश सैनी है और स्वामी ओमवैस, लेकिन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और मुलायम सिंह की सरकार में गन्ना मंत्री भी रहे हैं। वो बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वहाँ गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ विदुर कुटी है उनके पास, गंगा के किनारे उनका एक बहुत बड़ा गुरुकुल है, वहाँ हजारों छात्र वहाँ आर्य समाज की शिक्षा लेते हैं, तो उनका एक अपना अलग मामला है और मुस्लिम वोट अगर उन्हें गठबंधन की वजह से मिलता है तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम सदर पर चूंकि इस जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर हम बिजनौर सदर की बात करते हैं तो बिजनौर सदर पर डॉक्टर नीरज चौधरी, उनके बारे में मतलब लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि उनका सामाजिक सरोकार बहुत जबरदस्त है। वो बहुत बड़ी एक मेडिकल फैसिलिटी लोगों को देते हैं और आज भी आज के समय में 100 रुपये में किसी की कंसल्टेंसी फीस लेकर किसी का पर्चा बनाकर किसी को मेडिसिन देना, उसका इलाज करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी फॉलोइंग व्यक्तिगत तौर पर बहुत है। इनके परदादा मंगू सिंह 3 बार चांदपुर से विधायक रहे और 2 बार इनके फादर विधायक रहे तेजपाल सिंह। तो मतलब ये राजनीतिक घराना तो है ही, लेकिन मेडिकल के मामले में लोगों को इन्होंने ओबलाइज बहुत किया है और बरसों से करते आ रहे हैं। तो इसलिए और चूंकि गठबंधन है तो जाट मुस्लिम समीकरण इनके पक्ष में आ सकता है। जी।